नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि स्मोकिंग से हार्ट पे कितना असर पड़ता है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं आरोग्यम हॉस्पिटल में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका भी मुस्कान जी। और आपने जो क्वेश्चन उठाया है स्मोकिंग और हार्ट डिजीज़ के बारे में, तो स्मोकिंग एक ऐसा नशा है जो कि आपके शरीर के हर ऑर्गन को डैमेज करता है। हम लोग मेन बात करेंगे हार्ट पे, उसका क्या असर होता है। तो युवाओं में हार्ट अटैक होने का एक मेजर कारण स्मोकिंग भी है। ये इसके स्मोक्स जो होते हैं, आप बॉडी का एक भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको कि नुकसान नहीं पहुंचाता है। इससे कई तरह के कैंसर होते हैं, लंग्स की बीमारी होती है, हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और जो हम लोग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो देखते हैं युवाओं जो आते हैं, इनका क्या होता है कि पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। तो हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक जो हमारा हार्ट है, इसको सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, जो कि इसको शुद्ध ब्लड देता है, क्योंकि इसे भी न्यूट्रिशन चाहिए, इसे पंप करना है हमेशा, इसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। इसमें ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक होता है। तो अब युवाओं में क्या होता है कि युवाओं में डिजीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे बुज़ुर्गों में जो हार्ट अटैक होता है उनका 70% 80% का ब्लॉकेज होगा, उसके ऊपर से हार्ट अटैक हुआ। इनकी कोरोनरीज ऑलमोस्ट नॉर्मल होती हैं, लेकिन इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है एंडोथेलियल, उसको ये डिस्टर्ब करता है और प्लाक रप्चर करा के वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। तो सडन ऑनसेट आता है। और इन लोगों में अगर टाइमली हॉस्पिटल में नहीं पहुँचे, टाइमली इनका इलाज नहीं हुआ, तो मौत ज़्यादा होती है। तो युवाओं की लाइफ ज़्यादा इन डेंजर रहता है हार्ट अटैक से। क्योंकि दूसरा कारण इसका आप ऐसे समझ सकते हैं, सामान्य भाषा में हमें बताएं तो जो चीज़ जब होना है तब हो तो फिर भी ठीक रहता है। जैसे एल्डरलीज में अगर हार्ट अटैक होता भी है तो धीरे धीरे हार्ट हमारा प्रिपेयर होता है उन चीज़ों के लिए, और वो टॉलरेट ज़्यादा अच्छा करता है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, एक्टिव लोगों में होता है, टॉलरेट करते हैं। युवाओं में क्या है कि हमारा हार्ट इस खतरा के लिए तैयार नहीं है। सडनली आपने स्मोकिंग किया, प्लाक रप्चर हुआ, ब्लॉकेज हुई, हार्ट अटैक हुआ। तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि एक नस में ब्लॉकेज से भी पेशेंट की जान चली जाती है। तो ये बहुत ख़राब है। इसलिए जो लोग भी अगर स्मोकिंग करते हैं, मेरा निवेदन है कि स्मोकिंग को जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। अगर आप छोड़ देंगे तो जो डाटा है वो हार्ट अटैक के इंसिडेंस और हार्ट की बीमारी होने के खतरा को धीरे धीरे कम होता है। साल से 2 साल में 50% ख़त्म हो जाएगा, 2 से 4 साल में हार्ट का जो खतरा करने वाली बात है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लंग्स का डैमेज है वो इरिवर्सिबल है। जो अदर कैंसर कार्सिनोजेनिक कुछ हो गया है वो इरिवर्सिबल है। तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं कहूँगा कि अगर आप स्मोकिंग आज से बंद कर देते हैं तो 2 साल के अंदर सामान्य लोगों जितना रिस्क रहेगा। इसलिए स्मोकिंग यथाशीघ्र बंद करें। जी, अगर ये तो हमने स्मोकिंग की बात की, अगर वही हम दूसरी तरफ अल्कोहल की बात करें तो क्या अल्कोहल से भी क्या हमारे हार्ट पे इसका कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल। अल्कोहल आप देखेंगे तो अल्कोहल कई तरह से हार्ट को नुकसान करता है। एक तो जैसा कि मैंने स्मोकिंग के साथ बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो हार्ट अटैक के इंसिडेंस को बढ़ाता है। अब जैसे इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं। जैसे टर्म यूज़ करते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। वो क्या होता है, अल्कोहल बिंजर्स को, सैटरडे को यूजुअली लोग पार्टी करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले लिया तो उसमें आरिथमियाज होता है, हार्ट की चाल खराब हो जाती है, अट्रियल फिब्रिलेशन होता है और हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करने लगता है, हार्ट फेल्यूर की तरफ चला जाता है। दूसरा, जो क्रॉनिक अल्कोहलर्स हैं जो बार बार लेते हैं, उसमें अगर ये धमनियों में प्रॉब्लम नहीं आई तो भी धीरे धीरे हार्ट फैलने लगता है और वो अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, जो कि हार्ट फेल कर जाता है। और इसके अलावा जो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज की बढ़ाता तो है ही, इन सबों के अलावा आपका लीवर डैमेज करेगा, एसोफेगस, इंटेस्टाइन का कैंसर कॉज करेगा। तो अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड करने की चीज़ है। सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि स्मोकिंग और अल्कोहल कितना हानिकारक हो सकता है और ये हार्ट डिजीज़ को किस तरीके से बढ़ाता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभकारी हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।